हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि महाराष्ट्र के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर महाराष्ट्र के हैं। यानी कि अगर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है और आपने 85% स्टेट कोटा के लिए आप महाराष्ट्र पे डिपेंडेंट है, तो बेटा जी आपको ये वीडियो मस्त देखनी पड़ेगी। बिकॉज महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है ना, थोड़ी सी लिटिल बिट अलग होती है। तो आज उसकी काउंसलिंग में कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है, क्या प्रोसेस है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ नीट एस्पिरेंट, खासकर तब जब आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रख लो। इस चैनल को भी जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले नीट काउंसलिंग की सारी अपडेट्स आपको यही मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस की भी बात करेंगे, बट प्रोसेस से पहले अगर आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल है ना, इफ यू आर हैविंग महाराष्ट्र का डोमिसाइल, तो उस पर्टिकुलर केस में डोमिसाइल का क्राइटेरिया क्या है, पहले वो चीज बात करते हैं। अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो आपने अपनी 10th और 12th महाराष्ट्र से करी होनी चाहिए और आपका परमानेंट रेजिडेंट भी वहीं का होना चाहिए। इट इज नॉट और, इट इज एंड। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अब जब मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ बेटा जी, तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ कॉलेजेस देखती हूँ, है ना, कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो फीस होती है ना, जीएमसी की फीस अगर मैं बात कर रही हूँ तो 1,52,100 रुपीज है। ठीक है, और हर साल 5,000 रुपए आपसे डेवलपमेंट फीस ली जाती है। डेंटल की 1,14,400 है। ठीक है, आयुर्वेदा 57,400। इनफैक्ट आपका होम्योपैथी, यूनानी, फिजियोथेरेपी, ओटी, बीएसएलपी, सबकी इतनी फीस है। और बस बीएनवाईएस है जिसकी 16,500 आपकी फीस रहती है। ठीक है, अब और आपकी डेवलपमेंट चार्जेस एमबीबीएस के अलावा सबके 3,000 रुपए है। ठीक है, अब इसमें आपका ना आपका एडमिशन फी क्राइटेरिया भी रहता है। 1,500 रुपए एडमिशन के टाइम पे आपको देने पड़ते हैं। जिम खाना फीस है 500, हॉस्टल फीस सिर्फ 4,000 है पर एनम, और लाइब्रेरी फी मिला के 3,000 है। एक डिपॉजिट होता है जो रिफंडेबल होता है, और आपका पर एनम का 1,000 रुपए है। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फी स्ट्रक्चर है 2025-2026 के ब्रोशर के अकॉर्डिंग। अब कॉलेजेस कितने हैं, सीट्स कितनी है, तो अगर मैं एमबीबीएस गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशन वाले कॉलेजेस की बात करती हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, फॉर एग्जांपल ग्रांड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, 250 सीट्स है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है। कॉर्पोरेशन लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज 200 कॉलेजेस। सेठ जीएस कॉर्पोरेशन मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेजेस ही है गाइस, ऐसे परेशान मत होना। 250 सीट्स है। टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज 150 सीट्स है। राजीव गांधी 100 सीट्स है। बीजे मेडिकल कॉलेज आपका कितने हैं, 250 सीट्स है। डॉक्टर बीएम मेडिकल कॉलेज 200 सीट्स है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विच इज इन पंधरपुर, ये आपकी 200 सीट्स है। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे आपकी ये सारी सीट्स टिल हेयर आपकी सारी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन वाली सीट्स। और अगर मैं नंबर ऑफ कॉलेजेस देखूंगी तो देयर आर 41 गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन वाले कॉलेजेस इन टोटल इन महाराष्ट्र। 41 कॉलेजेस हैं। और वहीं पर अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगी तो 42 से स्टार्ट हो रही है नंबरिंग, एंड इट इज एंडिंग ऑन नंबर 69। मतलब आप मान के चलो कि 27 मेडिकल कॉलेजेस आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं। विद फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज मतलब ऐसे कॉमन फी स्ट्रक्चर है, 70-80 लाख रुपए तक में आपको एमबीबीएस मिल जाती है। बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करती हूँ, 1 2 3 4 5 आपके बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी इतनी बड़ी लिस्ट है विच इज ऑफ प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस। इवन महाराष्ट्र हैज मोर देन 100 बीएमएस कॉलेजेस। तो नंबर ऑफ कॉलेजेस महाराष्ट्र में बेटा जी बहुत बहुत ज्यादा है। अब जब आप काउंसलिंग के लिए अपेयर करते हैं ना महाराष्ट्र में, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एमएच सेट वाली साइट पे, सीईटी सेल वाले ऑनलाइन साइट पे आप वो करते हैं, रजिस्टर करते हैं। जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके पास मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एडमिट कार्ड। ये क्योंकि 2025 वाले ब्रोशर का है तो आपके पास 26 वाला होना चाहिए, थोड़े दिन में आ जाएगा, है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म,
वो आपके पास होना चाहिए, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, हाई स्कूल का, सेकेंडरी स्कूल का, मतलब 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, एक फोटो आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट महाराष्ट्र कि काउंसलिंग जब आप फिल करेंगे तभी बनवाना पड़ेगा, तभी भरता है, उधर अपलोड किया जाता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल है किसी भी कास्ट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, क्लास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये और साथ के साथ देखो नॉन क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट है, इट शुड बी वैलिड अप टू 31/3/2026, यानी कि अगर आप इस साल के नीट के लिए काउंसलिंग के लिए बैठेंगे तो ये 2027 तक का वैलिडिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास महाराष्ट्र की स्टेट की काउंसलिंग के लिए होने ही चाहिए। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म काउंसलिंग का भरते हो, ठीक है, और आप सिर्फ स्टेट कोटा सीट्स के लिए जा रहे हो तो आपको 1000 रुपए एडमिशन फीस यानी कि वो एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए जा रहे हो, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए जाओ, तो आपको 5000 रुपए ये फीस देनी पड़ेगी, और दोनों के लिए जा रहे हो तो 6000। दिस दी ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट जो महाराष्ट्र में देनी पड़ती है, इसके अलावा नहीं है। मतलब अगर हम लोग यूपी या बाकी स्टेट्स की बात करें, 30-30 हजार, 2-2 लाख रुपए आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, आप 17 साल की आपकी एज हो जानी चाहिए जब आप काउंसलिंग के लिए मतलब आप जब एडमिशन के लिए जा रहे हो। आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्शर एच, अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको भेज दूंगी। एनेक्शर एच आपके पास होना चाहिए, और आपका 10th और 12th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र ओनली, तभी डोमिसाइल मिलेगा, वरना डोमिसाइल नहीं मिलेगा। आपके पास पीसीबीई होना चाहिए, और एमबीबीएस बीडीएस अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस तो आपके 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होने चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए, एससीबीसी कैटेगरी से है तो 40% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, वरना नहीं होगा काम, ठीक है। अब कुछ काउंसलिंग के रूल्स हैं, ठीक है, दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स जो आपको हैं, आपके पास होने चाहिए अगर एप्लीकेबल है। और महाराष्ट्र में देयर इज अ स्पेसिफिक रिजर्वेशन फॉर दी हॉरिजॉन्टल कोटा। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल कोटा क्या होता है, अगर आपके पास, आप ओपन कैटेगरी से हैं लेकिन आपके पास डिफेंस का कोटा है, तो आपका ये डिफेंस का कोटा, ये तो आपके पास है ही नहीं है। डिफेंस का कोटा क्या है, दिस इज दी रिजर्वेशन, ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है। अगर आप मान के चलो ओबीसी, ओबीसी हमारा रिजर्वेशन होता है ना, तो इसके साथ आपके पास डिफेंस कोटा है, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो इन जो भी आप कोटा ले रहे हो, जो भी आप रिजर्वेशन ले रहे हो, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की या फिर आपके कॉर्पोरेशन वाले कॉलेजेस की, तो एक कुछ नंबर ऑफ सीट है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो कि हम लोग किसको दे देते हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, वही लोग वो सीट भरते हैं। जैसे कि 16 मेडिकल कॉलेजेस की, डेंटल कॉलेजेस में से 3 सीट और आयुर्वेदिक कॉलेजेस में 6 सीट हम लोग क्या कर देते हैं, दे देते हैं, जो कि आपका न्यू दिल्ली जो मतलब गवर्नमेंट है बेसिकली वो खुद फिल करती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 85% seats under state quota will be made available for all the candidates from the state, and these seats will be filled on the basis of NEET UG। 50% जो आपका जो इंस्टीट्यूशनल कोटा से भरोगे, मतलब अगर आप दूसरी स्टेट के बच्चे हो, आपका डोमिसाइल यूपी का है, आप महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए जा सकते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं जा सकते, आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही जा सकते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है ना, सिलेक्शन कैसे होता है, तो आप फॉर्म, आपका नीट का रिजल्ट आता है, महाराष्ट्र अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर शुरू करती है। महाराष्ट्र जब काउंसलिंग शुरू करती है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है, आपको चॉइसेस भरनी पड़ती है, चॉइस लॉक करनी पड़ती है, फी डिपॉजिट करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी महाराष्ट्र लिस्ट निकालती है कि ये बच्चे हैं, इनको ये कॉलेज मिला है। अब जब कॉलेज मिल जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है, और स्टूडेंट को पर्सनली रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा आप चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, आपके जाए बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। सो बहुत क्लियरली बोला गया है दैट प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड, आपको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान के चलो आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई, तो आपसे ना जो जिस कॉलेज में जाओगे आपको रिपोर्ट करना है राउंड 1 में,
अगर आप रिपोर्ट करते हो ठीक है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो भी ठीक है, राउंड 1 के लिए सब ठीक है। लेकिन अगर राउंड 1 में आप रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपने स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म फिल किया है ना, इसका मतलब है कि अब आप इस सीट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, अब आप आगे किसी राउंड में नहीं जाना चाहते हो, तो आप इसके बाद अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म भर देते हैं तो आप फिर राउंड 2 में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप राउंड 2 में चले जाओ। और अगर आपने कॉलेज में गए, आपने रिपोर्ट किया और आपने स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, आपकी पुरानी सीट नहीं जा रही है, लेकिन आप राउंड 2 में बैठ पाओगे, है ना, आप बेटर कॉलेज के लिए, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कॉलेज के लिए जा पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। ठीक है, अगर देखो, इफ द कैंडिडेट ज्वाइन हिज राउंड 1 सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड his seat, then she shall not fill status retention and will have to fill fresh choices। और आपको हर राउंड में फ्रेश चॉइसेस भरनी पड़ती है। आप राउंड 2 राउंड 3 में फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फ्री एग्जिट करी राउंड 2 में तो आपका जो आपने 6000 भरे होंगे वो कट जाएंगे, आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोबारा से एप्लीकेशन फी पूरी भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके हर राउंड के बाद आपकी जो चॉइसेस है वो नल एंड वॉइड कर दी जाएंगी। ये पुराना ब्रोशर है, खुद बोल रहा है। ठीक है, अवेलेबल सीट्स ऑफ राउंड 2, देखो कौन कौन से कैंडिडेट्स आर अलाउड अगर राउंड 1 के रिजल्ट के बाद। ठीक है, जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली। तीसरा, सीट अलॉट तो हुई लेकिन कैंसल होगी क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाई। ठीक है, जिन्होंने रिपोर्ट कर लिया बट स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म फिल नहीं किया है वो, और जिन्होंने सीट ज्वाइन ही नहीं करी जाके, ना, रिपोर्ट फ्री एग्जिट कर लिया। ठीक है, और जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन उन्होंने टाइम लिमिट से पहले रिजाइन कर लिया, तो ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं फॉर राउंड 2। और राउंड 2 में आपकी अलॉटमेंट किसके बेसिस पे होगी? जो आप चॉइसेस फिल करोगे। और ये जो मैं बार बार चॉइसेस पे इतना फोकस डाल रही हूँ ना, ये इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि यही वो चॉइसेस है जो मैक्सिमम बच्चा, 12 लाख बच्चा अगर क्वालिफाई कर रहा है, 8 लाख बच्चा मिनिमम काउंसलिंग में बैठता है, और 8 लाख में से 7 लाख बच्चा, 7 लाख भी बहुत ज्यादा कम बोल रही हूँ, शायद 7.8 लाख बच्चा गलत चॉइसेस भरता है, और उसके वजह से उसको वो पूरी चीजें, उसको उसके रैंक पे मिलने वाला बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता है। बेटा एक चीज याद रखना, जब आप काउंसलिंग खुद से कर रहे हो या किसी से भी करवा रहे हो, आपकी चॉइसेस शुड बी वेरी क्लियर। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार ये प्रेफरेंस लिस्ट में अगर मैं भर रहा हूं तो मैं क्यों भर रहा हूं, तो ये आपके को पता होना चाहिए, है ना। तो आपकी चॉइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि काउंसलिंग जब आप करोगे या करवाओगे तो अच्छी गाइडेंस में ही करवाइएगा। ठीक है, अब देखो राउंड 3 के लिए वेरी मच इट इज रिटन दैट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राउंड 3, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री एग्जिट इज नॉट अलाउड, कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड्स, है ना। और मतलब ऐसा है कि अगर आपको राउंड 3 में सीट मिली, कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, और आप सोच रहे हो कि यार स्ट्रे वैकेंसी, एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करोगे, नहीं कर पाओ। आपको अगर राउंड 3 तक किसी भी स्टेट में सीट मिल जाती है तो आप किसी भी स्टेट के या एमसीसी के राउंड 4 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और सबसे ज्यादा रेयर केसेस वहीं पर होते हैं। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सीट, फीस सब कुछ मिल गई है, ठीक है, अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए, आपको इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, और अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, मुझसे कनेक्ट करना है, तो आपको इस एप्लीकेशन, इस गूगल फॉर्म का लिंक लगा रखा है, इस गूगल फॉर्म को प्लीज भरिए और प्लीज इसको फिल करिए ताकि आपसे मैं कनेक्ट कर सकूं, है ना। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा फ्यूचर इसके ऊपर बेटा जी डिपेंड कर रहा है, तो इस चीज को मानिए। मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि कितने सारे बच्चे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद भी उनके रैंक पे उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो प्लीज समझिए इस चीज को और इस फॉर्म को भर दीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।